बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबातु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मक़सूद साजिद, इस वक्त की चंद अहम ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मुबैना तौर पर पता चला है कि अद्वियात की कीमतें बेलगाम करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। याद रहे कि ये नोटिफिकेशन वज़ारत सेहत पाकिस्तान ने अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करते हुए जारी किया है, जिससे अद्वियात बनाने वाली कंपनीज को नॉन एसेंशियल अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार मिल गया है। यानी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो मादर पिदर आज़ाद हो गई हैं, तो जिस तरह मर्जी पब्लिक की खाल उधेड़ें, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। वज़ारत सेहत का कहना है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें ड्रैप ही मुकर्रर करेगा। ताहम ये वज़ारत सेहत ने वजाहत की है कि ये जो इनका अदारा है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनकी कीमतें वो ही बढ़ाएगा, कंट्रोल करेगा। मेडिसिन की प्राइसेस डीरेगुलेट करने की सिफारिश वज़ारत सेहत ने की थी और काबीना ने इसकी बाकायदा मंजूरी 8 फरवरी को दे दी थी। ताहम नाज़रीन, पता चला है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का निगरान पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। एंड पे नाज़रीन, ये खुश आइंद खबर है कि हाई कोर्ट लाहौर ने जो है ये अपना नोटिफिकेशन जो था उनका पंजाब गवर्नमेंट वाला वो मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, शोकॉज नोटिस और बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ डीसी मज़कूर ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। अपील पर इतराज़ात के साथ समाअत कुछ देर बाद होगी। डीसी इस्लामाबाद अरफान नवाज मेमन अलल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। रजिस्ट्रार ऑफिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने इंट्रा कोर्ट अपील पर इतराज़ात आयद कर रखे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इतराज़ात के साथ इस अपील की समाअत करेंगे। सिंगल बेंच ने गुज़श्ता रोज़ अदम पेशी पर डीसी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। माफ़ करना। अदालत ने डीसी मज़कूर को दूसरा शोकॉज नोटिस जारी करके 26 फरवरी तक जवाब तलब कर रखा है। अदालत ने डीसी को उम्रा पर रवानगी से भी रोकने के अहकामात जारी किए थे। नाज़रीन, BBC न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात चाहते हैं। एक निजी टीवी को दिए गए एक बयान में JUI फे के हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पूछ लें, वो इस सियासी बंधन पर खुश नहीं हैं, क्योंकि ये शेर और तीर के दरमियान ये शादी
किसी तीसरी कुव्वत ने जबरदस्ती करवा दी है। एक निजी टीवी को दिए गए बयानात में पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इस नई बनने वाली हुकूमत की क्या साख होगी। उन्होंने कहा है कि मुल्क के साथ खिलवाड़ न करें, अवाम की राय की तौहीन न करें, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो। मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती हो। अवाम का हक है कि अपनी क़यादत चुने। उन्होंने मजीद कहा कि अब बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद उम्मीदवार मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने अपने एक बयान में कहा है कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। मोहतरमा के इस बयान को माशरे में बड़ा सराहा जा रहा है कि आज तक किसी भी लीडर को ये तौफीक तक नहीं हुई कि करप्शन के खिलाफ बात करे। ताहम अब इस ऐलान पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के कानून की सेक्शन 232 के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत के लिए अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और 14 मार्च तक इसका जवाब तलब किया है। अदालत ने अटारनी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। दरखास्त में वफाकी वज़ीर समेत दीगरान को भी फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पार्लियामेंट को सादा अक्सरियत के साथ कानून साजी का इख्तियार नहीं है, लिहाजा ये कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की सेक्शन 232 को गैर आइनी करार देकर मुअत्तल करे। नाज़रीन, बुशरा बीबी की जेल से मुंतकली के बारे में हुकूमत पंजाब की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। उनका कहना है कि क्योंकि जेल में जगह बहुत कम है, 250 ख़वातीन पहले ही जेल में कैद हैं, अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। तहरीरी दरख्वास्त के साथ पार्टी लेटर और बयान हल्फी भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए हैं। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कोटा अलाट करने का मुतालबा किया गया है। कौमी असम्बली के 86 आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली के 107, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 90 और सिंध असम्बली के 9 आज़ाद उम्मीदवार अरकान शमूलियत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं।
इन तमाम कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों के तनासब से कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल आज मखसूस नशिस्तों पर फरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में कल अजलास बुला लिया है, तो जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की डिमांड की गई नशिस्तों के बारे में फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से तल्लुक़ रखने वाले बलूचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब मेंबरान के एक वफद ने पार्टी के सूबाई सदर जाफ़र खान मंदोखेल की सरबराही में सैनेट के कैद अवान सेनेटर इसहाक डार से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल, बिलखसूस हालिया इंतखाबात के बाद सूबे में हुकूमत साजी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और अपने कीमती फीडबैक से भी आगाह करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़ौज आइंदाबाद।